हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ एपिसोड 6। तो चलो एक्सप्लेन करते हैं। तो हमने देखा था कि यहाँ पे गोवन और दो ही डांस कर रहे थे, जो फाइटिंग वाला डांस था। और तभी गोवन उसे अचानक से छोड़ देता है। तो यहाँ पूछती है दोही कि तुम्हें क्या हो गया। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं बोलता और तभी हमें सुनाई देता है पुलिस की सायरन। उसके बाद वहाँ से गोवन दोही को लेके चला आता है घर। उसके बाद दिखाया जाता है कि वो उसे कुछ भी ना बोले ही वहाँ से जाने लगता है। दोही उसे पूछती है लेकिन वो कुछ भी नहीं वियर्ड सा बिहेव कर रहा था। तो सच यह है कि वो अभी दोही के लिए फील करने लगा है। उसके मन में उसके लिए फीलिंग्स आ गई है और फाइनली हम कह सकते हैं कि अब लव दोनों साइड से होने वाला है। तो गोवन बहुत ही ज़्यादा परेशान था और घर जाते ही पहले तो वो वाइन पीने लगता है और कहता है मैं क्या एक ह्यूमन के लिए ऐसा क्यों फील करने लगा हूँ। शायद मेरी टैटू के जाने की वजह से सब हो रहा है। यहाँ पे हम दोही का भी सेम हाल था। वो भी उसी के बारे में सोच रही थी लेकिन वो कहती है नहीं, मुझे अभी ही चेक करना पड़ेगा कि मैं उसके लिए क्या फील करती हूँ। और फिर फाइनली वो वहाँ पे पहुँच जाती है और यहाँ पे हमारा जो गोवन था वो तो नहा रहा था, शावर ले रहा था और वो काफ़ी ज़्यादा हॉट भी लग रहा है। और वो सोचता है कि ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है। और हमें दिखाया जाता है तो यहाँ पे पहुँच गई है और फाइनली वो पेंटिंग को वो भी देखती है जिसमें दो लड़की डांस कर रहे थे तलवार पकड़ के। और वो देख रही थी तभी देखती है उसके पीछे कोई आ रहा है और ये और कोई नहीं बल्कि जिन है। वो दोनों एक दूसरे को हथियार दिखाने लगते हैं। फाइनली वो दोनों एक दूसरे के सामने आ गए हैं और यहाँ पे जिन पूछती है तुम तो दो ही हो, तुम यहाँ क्या कर रही हो। तभी कहती है मैं यहाँ पे तो गोवन के साथ मिलने आई हूँ। लेकिन वो कहती है यहाँ पे आउटसाइडर का एंट्री नहीं है। लेकिन वो कहती है मेरा स्पेशल रिलेशनशिप है उसके साथ। और वो अंदर चली आती है लेकिन वहाँ पे गोवन नहीं होता। वो सारे क्लॉक को देखती है, बहुत ज़्यादा था। और वो कहती है इतने सारे यहाँ पे किताब क्यों हैं। तभी वो डेमन का किताब देख लेती है। वो उसे निकालने वाली थी लेकिन वहाँ पे गोवन आ जाता है और कहता है मेरे चीज़ों को क्यों छू रही हो। और यहाँ पे वो देखती है कि वो शर्टलेस था और उसे चेकआउट करने भी लग जाती है। लेकिन वो तभी उसे देख लेता है और वो मुड़ जाती है। यहाँ पे वो देख लेता है गोवन की बाहर से जिन ये सब दरवाजे में सुन रही थी और उसके पास जाता है, पूछता है तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, तुम रिहर्सल पे क्यों नहीं गई। तभी वो उसके शर्ट का बटन लगाने वाला था लेकिन वो उसे हटा देता है और यहाँ पे वो उसे तो ओप्पा कहने लगती है। जानबूझ के वो दिखा रही है दोही को। लेकिन यहाँ पे वो ऐसा कुछ भी फील नहीं कर रही थी, वियर्ड सा बिहेव कर रही थी। तभी दोही पूछती है कि वो कौन है। तो कहता है गोवन कि तुम्हें उससे क्या। लेकिन वो कहता है तुम यहाँ पे क्या मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में जानने के लिए आई हो। तभी वो कहते हैं तुम वियर्ड सा बिहेव कर रहे थे, इसी वजह से मुझे आना पड़ा। लेकिन वो कहता है मैं तुम्हारे साथ वैसे भी रहना नहीं चाहता और तुम मुझे अभी भी परेशान कर रही हो। ये सुन के तो दोही कहती है मुझे मिस्टेक हो गया और वहाँ से चली जाती है, वो भी गुस्से में। लेकिन यहाँ पे जो गोवन है वो पार्क को फ़ोन करके बताता है कि उसके साथ जाने के लिए। हमें दिखाया जाता है वो खोनी को जो कि कुछ पार्सल रख रहा था। यहाँ पे हम नो को देखते हैं जो कि सारे मेंबर्स को बुला के अपनी तरफ कर रहा था। यहाँ पे दोही जो है वो अपने शर्ट को देखती है जो कि गोवन के साथ पहली मीटिंग में उसने पहना था। उसके साथ वो मेमोरी काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी लेकिन वो उसे लेके क्लॉथ डस्टबिन में फेंक देती है और बाहर चली आती है। हमें देखते हैं जिन बहुत ही ज़्यादा परफॉर्मेंस कर रही थी लेकिन गोवन का उस पर कुछ भी ध्यान नहीं था। लेकिन पार्क यहाँ पे उसे बता रहा था कि वो अच्छा था। तो वो कहता है अच्छा था, लेकिन वो कहती है मैंने तो कुछ मिस कर दिया था। लेकिन वो कहता है मुझे नहीं पता और वहाँ से उठ के चला जाता है। उसका मूड ठीक नहीं था। हमें दिखाया जाता है कोई जो कि किलर है वो दोही की और गोवन की पिक्चर देख रहा था और यहाँ पे जो किलर है उसे इन्फॉर्मेशन दे रहा था। गोवन दोही को लेके जाता है सुबह ऑफिस, लेकिन वो दोनों आज बात नहीं कर रहे थे। दोनों ही वियर्ड से बिहेव कर रहे थे, इसी वजह से सारे स्टाफ उनके बारे में बातें कर रहे थे। तभी वहाँ पे जाके कहती है कि मैं जानती हूँ तुम दोनों का फाइट हो गया है ना, मैंने तुम दोनों को हाथ पकड़े देखा था। वैसे मैं किसी को नहीं बताऊंगी। लेकिन गोवन उसे एक रूम में लेके बंद कर देता है और कहता है मुझे पेपर भी ठीक से पढ़ने नहीं दे रहे और वो गुस्से से चला जाता है। तभी वहाँ पे जो उनके जो कलीग है वो आगे बात कर रहे थे लेकिन तभी वहाँ पे शीन आ जाती है और वो लोग डर के मारे वहाँ से भाग जाते हैं और गोवन को कहती है मैडम को बाहर जाना है और वो वहाँ से चली आती है। यहाँ पे हम देखते हैं एक आदमी है जो कि हेलमेट पहन के वहाँ पे कॉफ़ी लेके आया हुआ था। दोही सोच रही है कि सीन अभी तक कहाँ गई और वो भी बाहर आ जाती है और हमें देखते हैं कि वो आदमी दोही के पीछे आता है। उसे बस पकड़ने वाला था लेकिन सीन पीछे से मार देती है और उसे गिरा देती है। यहाँ पे गोवन आके कहता है क्या तुम ठीक तो हो। लेकिन वो कहते हैं हाँ। लेकिन यहाँ पे सीन कहती है मैंने फाइनली कल्प्रिट को पकड़ लिया। जैसे ही वो लोग हेलमेट खोलते हैं वो पार्क होता है। तो
यहाँ पे गॉन कहता है मैं इसे जानता हूँ। तभी वो उसके पास डायरेक्टर बोल के उसके पास दौड़ने लगता है रोते हुए। यहाँ पे वो कहता है कि मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान था आपकी वजह से, इसी वजह से मैं आपको देखने के लिए चला आया। लेकिन वो कहता है तुम्हारी वजह से मेरे ये सब साथ ये हो रहा है, तुम्हारे वो फालतू मूवी के लिए। तभी वहाँ पे दो ही लोग चले आते हैं, जहाँ पे दो ही कहती है हम माफ़ी चाहते हैं। यहाँ पे सीन उसे माफ़ी मांगती है। तभी वो माफ़ी नहीं करने वाला था, लेकिन दोही के कहने पे पार्क यहाँ पे माफ़ कर ही देता है। वो कहते हैं हम तुम्हें पैसे भी देने वाले थे। जैसे ही वो पैसे दे रहे थे, यहाँ पे गॉन उन्हें मना कर देता है। हमें दिखाया जाता है वो कातिल यहाँ पहुँच चुका है और किसी को पता नहीं है इस बारे में। और हमें दिखाया जाता है आगे मीटिंग चल रही है बोर्ड में, और यहाँ पे जो नौशिक है वो मतलब नौशिक मिन जो है वो ज़्यादा वोट से आगे जीत गया था, और यहाँ पे सिर्फ 2 ही वोट दो ही को मिले थे, और वो एक्टिंग चेयरमैन अभी बन गया है। और वैसे ही सुआ के साथ उनकी बहस हो रही थी। तभी वो नो आता है और कहता है कि हम अभी फैमिली हैं, तुम ऐसा मत करो। और यहाँ पे उसे एडवाइस देता है दोही को, कहता है तुम एक अच्छे लड़की को ढूंढना अपने साथ शादी करने के लिए, और कहता है मुझे इनवाइट करना भूलना मत। और वो वहाँ से चला जाता है और उसका बेटा आता है, कहता है तुम्हारे पास अच्छा टैटू है। और तभी पूछता है यहाँ पे जो शियोखन पूछता है सबने तुमने टैटू बना लिया है। उसके बाद वो हाँ बोल देती है। बाहर जो गोन है वो वेट कर रहा था। सुआ उसके पास आते और ज़बरदस्ती उसका विजिटिंग कार्ड उसके दे देती है, लेकिन वो इंटरेस्ट नहीं दिखाता। दोही के पास जाता है तो दोही यहाँ पे शियोखन कहता है मेरी दोही को बचाने के लिए थैंक्स। और ये तो गोन को बोल रहा होता है, लेकिन वो कहता है इसकी ज़रूरत नहीं है, और वो कहता है मैं तुम्हारे लिए ये सब नहीं कर रहा। उससे वो कार्ड दे देता है। और यहाँ पे दोही कहते हैं उसके बारे में मत सोचो, वो ऐसा ही है। और वहाँ पे उसे लेके वहाँ से चली जाती है। और ये तो सोच रहा है क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा अभी गुस्से में है और बात कर रहे होते हैं। यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, वो उन्हें कुछ इन्फॉर्मेशन मिला है, लेकिन इससे उनका क्या। उसके बाद वो पूछता है क्या तुम दोनों का क्या चल रहा है, लेकिन वो कहते हैं बस हम काम कर रहे हैं। और वो कहता है तुम अपना ख्याल रखना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन यहाँ पे गोन तो काफ़ी ज़्यादा वियर्ड बिहेव कर रहा है। और तभी वो दोही को घूरने लगता है, तो दोही पूछती है क्या हुआ, तुम्हें ऐसे क्यों घूर रहे हो। और तब वो लोग पहुँच जाते हैं लॉयर के पास और कहते हैं इस एविडेंस से क्या हम उन्हें कल्प्रिट साबित कर सकते हैं, लेकिन वो कहता है नहीं। उसके बाद हम पुलिस स्टेशन में देखते हैं वो लोग बहुत पूछताछ कर रहे होते हैं, क्योंकि वो अभी तक पकड़ा नहीं गया है जो उसे बार बार मारने की कोशिश कर रहा है। तो दोही कहती है मुझे फिर से अटैक होने वाला है, अभी हम उसे पकड़ सकते हैं और हमारे पास क्लू भी होगा। लेकिन वो कहता है तुम ये सब क्या बातें कर रही हो। तो वो कहती है मैं उसे पकड़ने के लिए डेस्परेट हूँ, मैं जानती हूँ तुम एक अच्छी बॉडीगार्ड हो। ये सुनते ही वो तो खुशी हो जाता है। हमें दिखाया जाता है वो ब्लाइंड डेट पे आ गई है, और ये वही वाला लड़का है जो पहले बार उसे मिलने वाला था, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा चिपकू है। उसके बाद जैसे ही वो लोग बाहर आते हैं वो कहती है तुमने मेरा दिल चुरा लिया है। उसके बाद जैसे ही कहाँ से खाना आता है, वो तो खाना को बहुत ही ज़्यादा टेस्ट करने वाला था। जिस तरीके से वो कर रहा था वो काफ़ी ज़्यादा इरिटेटिंग था, और ये सब गोन देख के काफ़ी ज़्यादा गुस्से में हो रहा था। वैसे ही वो जो खाना का टेस्ट कर रहा होता है, तभी गोन अचानक से दोही का हाथ पकड़ लेता है। तभी वो जो केकड़ा होता है उसके मुंह में लग जाता है, और जैसे ही दोही कहती है ये सब क्या कर रहे हो, तभी वो कहता है मैं तो बस उसकी मुंह बंद कर रहा था। लेकिन वो कहते हैं मैं जोक में के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ। तभी वो जो ब्लाइंडेड वाला लड़का था वो चला जाता है, और उसके मुंह पे तो पूरा घाव ही हो गया था, लाल हो गया था। लेकिन वो दोही यहाँ पे डायरेक्टली उससे कहती है कि क्या हम आज ही शादी कर लेते हैं। लेकिन ये सुन के तो वो खुशी हो जाता है, और यहाँ पे उसका तो ठिकाना ही नहीं रहता। कहता है मैं 2 घंटे में शादी करने वाला हूँ, मैं तो यकीन नहीं कर पा रहा। वो भी हाँ कहती है, लेकिन यहाँ पे गोन उसे पूछता है कि तुम उसके साथ क्यों शादी करना चाहती हो। लेकिन यहाँ पे दोही कहती है तुम्हें उससे क्या, मैं किसी से भी शादी करूँ। वो कहती है मैं वैसे भी ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज होने वाला है। तभी कहती है कि तुम सीन और मेरा बॉडीगार्ड है जो है वो ही विटनेस बनोगी, और वो उसे सारी चीज़ आनने को कहती है, जैसे कि कपड़े वगैरह सब कुछ। और यहाँ पे लेकिन गोन उससे गाड़ी रोक देता है और कहता है चलो आज ही कल्प्रिट को ढूंढते हैं। हम देखते हैं
जो वाइल्ड डॉग वालों को वो लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। उसका बॉस भी मर गया है ना इसी वजह से। लेकिन तभी वहाँ पे गुआन आ जाता है और कहता है, वो फ़ोटो को दिखाता है क्रिमिनल वाले का, कैसे इसे ढूंढने के लिए। लेकिन वो उसके ऊपर बोतल फेंकता है तो वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। कहता है कि तुम ही अकेले कर सकते हो। उसके बाद वो भी उसके ऊपर अटैक करने लगता है। फाइनली वो डर जाता है। दो ही उसे मना कर रही होती है लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं सुनता। लेकिन फाइनली वो मान जाता है और कहता है मुझे छोड़ दो। लेकिन वो कहता है गुआन कि अभी लेट हो गया है। लेकिन ज़बरदस्ती हाथ छोड़ देती है दो ही। इसी वजह से वो बच जाता है। यहाँ पे दोही को कहता है कि तुम ये सब क्या कर रहे हो। दोही कहती है तुम पागल हो गए हो क्या, तुम किसी और की वजह से किसी और को क्यों सजा दे रहे हो। तभी वो कहता है ये सब तुम्हारी वजह से है और तुम ही मेरी प्रॉब्लम हो। तुम्हारे आने से पहले मेरी लाइफ बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। तो यहाँ पे दोही कहती है ठीक है सब कुछ बंद करते हैं और कल से तुम मेरे बॉडीगार्ड नहीं रहोगे, ऐसा कहती है। और गुआन भी यहाँ राजी हो जाता है। दोनों एक दूसरे के अलग अलग रास्ते पे चले जाते हैं और यहाँ पे दोही को देखते हैं। वो उसी बात को सोच रही होती है और यहाँ पे गुआन भी वही फील कर रहा होता है किस तरह से वो उससे मिला था। और वो यही सोच रहा है कि उसने क्या क्या उसे कह दिया है। सिन उसे लेने के लिए आ जाती है। यहाँ गुआन भी काफ़ी ज़्यादा परेशान है। हम देखते हैं उसके बाद जो सिन उसे घर ड्रॉप करती है। लेकिन यहाँ पे वो किलर पहुँच गया है। दोही को इस बात का पता नहीं चला है। अचानक से दोही के म्यूजिक सुनती है और वो बाहर आ जाती है तो देखती है कि किलर उसे पकड़ लेता है और बेहोश कर देता है। और जैसे ही उसे होश आता है वो टेरेस पे टंगी हुई पाती है। और यहाँ पे वो किलर तो काफ़ी ज़्यादा मज़े ले रहा था और उसके रस्सी को भी काट देता है, जिसके वजह से दोही बस गिरने ही वाली थी। और जैसे ही वो सेकंड वाली रस्सी काट देता है यहाँ पे कोई आके बचाता है। और कोई नहीं फ्रेंड, ये हमारा गुआन ही है। आके फाइनली ठीक टाइम पे वो आके दोही को बचा लेता है। और ये वाला एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।